नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की आज यौम पैदाइश। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और दीगर कायदीन ने सदैव अटल पहुंचकर खराज अक़ीदत पेश किया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर नागपुर में अटल रन 2025 का इनेकाद। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने रन को दिखाई हरी झंडी। मुल्क भर में क्रिसमस अमन, मोहब्बत और भाईचारे के जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शुमाल से जुनूब तक गिरजाघरों में दुआएं, रोशनियों की सजावट और खुशियों का समय। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 47 ज़बान में तर्जुमा शुदा भारतीय आइन का किया इजरा। कहा कबायली बिरादरी को आइन से मुतालिक मैसर होगी तमाम मालूमात। बिहार के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संसद खेल महोत्सव की इख्तितामी तकरीब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तौर पर की शिरकत। वज़ीर आज़म मोदी ने खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने का दिया मशवरा। कानपुर आरपीएफ ने संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से 3 बांग्लादेशी शहरियों को किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान मशकूक अफराद को लिया गया हिरासत में। और अब खबरों की तफसील। साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की आज यौम पैदाइश है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर कायदीन ने सदैव अटल यादगार पर फूल पेश करते हुए साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अक़ीदत पेश किया। साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, उनके यौम पैदाइश की 60 साला तकरीब के मौके पर मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने आज नागपुर में मुनक़िदा अटल रन 2025 को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए बड़ी तादाद में लोगों ने दौड़ में हिस्सा लिया। नौजवानों, बुजुर्गों और ख़वातीन में खासा जोशो खरोश देखने को मिला। शुरका ने अटल बिहारी वाजपेयी के नज़रियात और मुल्क के लिए इनकी खिदमत को याद करते हुए इस दौड़ को एक यादगार तकरीब करार दिया। तकरीब से खिताब करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी न सिर्फ एक अजीम रहनुमा थे बल्कि वो कौमी यकजहती, तरक्की और जमहूरी इक़दार के मजबूत अलमबरदार भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे सबके प्रेरणा स्रोत है और उनके जन्म शताब्दी के इस साल में निश्चित रूप से आगे के भविष्य के भारत की जो संकल्पना वाजपेयी जी की थी उसको पूरा करना, यही उनके लिए सही श्रद्धांजलि है। वो विशाल हृदय के असामान्य नेता थे कि विशेष रूप से इस देश के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था। दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने आज लाजपत नगर इलाके में अटल कैंटीन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुकामी अवाम, सरकारी अफसरान और कारकुनान की मौजूदगी देखी गई। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि अटल कैंटीन का मकसद आम लोगों को, खासतौर पर मेहनत कश तबके को कम कीमत और म्यारी खाना फराहम करना है। इन्होंने मजीद कहा कि यह इक़दाम साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के फलाही नज़रियात से मुतासिर होकर शुरू किया गया और इससे शहरियों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। रहने वाला वो कोई व्यक्ति, परिवार, भाई उस कैंटीन में जाके अपनी जेब में से 5 रुपए दे करके अपना भोजन कर पाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो भोजन 5 रुपए का है। वो भोजन की थाली सरकार को लगभग 30 रुपए की पड़ती है। इसमें 25 रुपए सरकार अपनी ओर से दे रही है, 5 रुपए उस व्यक्ति को बोला जा रहा है। ये बात ये नहीं है कि सरकार और 5 रुपए भी दे सकती थी, परंतु उड़ीसा के दारुल हुकूमत भुवनेश्वर में साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। उड़ीसा के वज़ीर आला मोहन चरण मांझी और बीजेपी के दीगर कायदीन ने साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर फूल पेश करते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। हाँ, तो उनके जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत नमन करते हैं। सब कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। पूरे वर्ष भर वो कार्यक्रम जो है चलता रहेगा और विभिन्न कार्यक्रम होंगे।
हर विधानसभा में सम्मेलन भी होंगे और ये आज शुरुआत है, पूरा वर्ष स्मृति वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। नहीं, 7 दिन नहीं चलेगा, 7 दिन तक तो अभी सम्मेलन चलेंगे, हर विधानसभा में एक सम्मेलन होगा, लेकिन ये तो पूरे। तेलंगाना बीजेपी की जानिब से आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। इस मौके पर तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव, मरकजी वजीर बंडी संजय और पार्टी के दीगर कायदीन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर फूल पेश करते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर रामचंद्र राव ने मीडिया से बातचीत भी की। On the birth anniversary of Sri Atal Bihari Vajpayee, which is being observed as the Sushashan Day, Sushashan Divas, the Good Governance Day, the Bharatiya Janata Party wishes the people of Telangana on its behalf and on behalf of the party a very good Sushashan Day. Sri Atal Bihari Vajpayee ji, he actually always stood for value-based politics. But today, unfortunately, this generation, especially in Telangana, the present leadership, both in power and both who were earlier in power, have made values, they had made Telangana a value, not a value-based political forum, but they made it an abusive forum. They made the abusers in public. They सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज संताली ज़बान में तर्जुमा शुदा भारत के आइन का बाज़ाब्ता इजरा किया। इस मौके पर मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल और दीगर भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि आइन का संताली ज़बान में तर्जुमा कबायली बिरादरियों को बाइख्तियार बनाने की समत एक अहम कदम है। इन्होंने कहा कि इस इक़दाम से संताली ज़बान बोलने वाले अवाम को आइन के रूह, हुकूक और फ़राइज़ को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिलेगी। सदर मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया कि लिसानी तनों भारत की ताकत है और आइन को मुख्तलिफ भारतीय ज़बानों में दस्तयाब कराना शमूलियती जमहूरियत को मजबूत बनाता है। इन्होंने कहा कि हर शहरी को अपनी मादरी ज़बान में आइनी मालूमात तक रसाई हासिल होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क भर के मुख्तलिफ खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए अपने अपने खेल में बेहतर मुजाहरा करने का मशवरा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनसे बात करते हुए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और हमेशा बेहतर से बेहतर मुजाहरा करने का मशवरा दिया। सर नैसिका जी वणक्कम। वणक्कम सर। सर जी राम राम हम सभी की तरफ से। नीरज राम राम। और कैसे हो? मैं तेरे जैसा ही हूँ। ठीक है जी। अच्छा नीरज। हाँ जी। ये अब नीरज का नाम सुनकर के ही तुम्हें लगा होगा कि मेरा नाम नीरज है, तो मैं भी नीरज चोपड़ा बन जाऊँ। हाँ जी। नमस्ते सर। शांति जी नमस्ते। नमस्ते सर। बैठिए बैठिए बेटा, जरा अपने विषय में बताइए शांति जी। और आपने कबड्डी को क्यों चुना? सर हेलो सर। हाँ शांति जी मुझे सुनाई दे रहा है बेटा, बोलो बेटा। सर क्वेश्चन फिर से बोलिए। आप अपने बारे में बताइए और दूसरा मैं पूछना चाहता था, आपने कबड्डी को ही क्यों चुना? बिहार के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा संसद खेल महोत्सव की इख्तितामी तकरीब शानदार अंदाज में मुनक़िद की गई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तौर पर शिरकत की। इस मौके पर बिहार के नए वज़ीर-ए-आला सम्राट चौधरी समेत कई अवामी नुमाइंदे, खिलाड़ी और मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए नए वज़ीर-ए-आला सम्राट चौधरी ने कहा कि खेल नौजवानों की शख्सियत साजी, नज़्म-ओ-ज़ब्त और क़यादत की सलाहियतों को फ़रोग़ देता है। ये अपने आप में अनोखा महोत्सव है और जिसके माध्यम से बिहार के गरीब बच्चे जिनको कोई रास्ता नहीं था खेलने का, उनको एक रास्ता दिया जा रहा है। सरकार तो सहयोग कर रही है, इसके साथ साथ कई PSUs का भी सहयोग इसमें देने का काम किया जा रहा है। मैंने आदरणीय रवि शंकर जी से आग्रह किया है
कि इसको और भव्य तौर पर आगे मनाइए। अभी आपने इसको कार्यक्रम को किया है, लेकिन सांसद खेल महोत्सव और भव्यता के साथ, और पूरा बिहार सरकार आपके साथ खड़ा रहेगा। हम लोगों ने पिछले साल से ये तय किया है कि लगभग 8,000 से अधिक खेल मैदान बनाएंगे। 8,000 जो पंचायत है और नगर निगम जो वार्ड है, सभी जगह स्पोर्ट क्लब के तौर पर बनाने का काम किया जाएगा। और सभी खेलों के लिए हम लोग सामान भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि ग्रामीण स्तर पर धोनी और तेंदुलकर और कई खिलाड़ी हमारे बिहार की धरती से निकलकर भारत की ओर आ सके। और बिहार की सरकार लगातार आप देखेंगे 13 स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को हम लोगों ने स्वीकृति दिया है। और अभी पटना में भी मोनुल हक स्टेडियम को अगले महीने हम लोगों ने तय किया है कि इसकी शुरुआत कराएंगे। उन्हें छत्तीसगढ़ के रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में संसद खेल महोत्सव की इख्तितामी तकरीब मुनक़िद हुई। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला विष्णुदेव साय ने इस तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस तकरीब को वर्चुअल तरीके से खिताब किया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हुकूमत खेलों को फ़रोग़ दे रही है, जबकि वज़ीर आला विष्णुदेव साय ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत खेलों को फ़रोग़ दे रही है। इन्होंने कहा कि इसका आगाज़ 29 अगस्त को हुआ था। आज इख्तितामी तकरीब मुनक़िद हुई। इन्होंने इन खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। आज सांसद खेल महोत्सव का समापन हो रहा है और पूरे देश में 200 से ज़्यादा संसदीय क्षेत्र में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और समापन समारोह को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। बहुत ही प्रेरक उनका उद्बोधन हमारे खिलाड़ियों के लिए रहा है। और निश्चित रूप से इस खेल महोत्सव के माध्यम से आने वाले समय में हमारे देश में जो खेल के जगत में टैलेंट हैं, उनको एक मंच मिला है, उनको खेलने का अवसर मिला है। और आगामी वर्षों में जैसे कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होने जा रहा है देश में, और ओलंपिक के लिए भी देश ने निवेदन लगाया है, तो ये सब के लिए अच्छे खिलाड़ी इस खेल महोत्सव के माध्यम से मिलेंगे। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने 4 महीने तक इस आयोजन को चलाया, अगस्त से शुरू होकर आज 25 दिसंबर को इसका समापन हो रहा है। और कुल 85,000 हमारे स्कूल कॉलेज के बेटा बेटी और ग्रामीण और शहरी। कानपुर आरपीएफ ने संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से 3 बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। इतलात के मुताबिक कानपुर में मामूली चेकिंग के दौरान रेलवे पुलिस ने मशकूक अफराद को हिरासत में लिया। पूछगछ के दौरान 3 अफराद के बांग्लादेशी शहरी होने की तस्दीक हुई, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हुक्काम का कहना है कि मुलजमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है ताकि इनके सफर और भारत में मौजूदगी की वजूहत का पता लगाया जा सके। रेलवे पुलिस के मुताबिक इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मुतल्लिका एजेंसियों को भी इत्तला दे दी गई है। हम लोगों ने इसकी तत्काल सूचना दी थी, आईवी को दी थी। राजकीय रेल पुलिस हमारे साथ में ही है मौजूद, और इसके अलावा एटीएस, आर्मी इंटेलिजेंस, एलआईयू एजेंसियों ने इसमें पूछताछ और जांच कर रहे हैं। इसमें तीनों 30 वर्ष से कम के हैं। हाँ, इन्होंने बताया कि ये बांग्लादेश से आसाम आए थे। आसाम से ये इन्होंने ट्रेन पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति के द्वारा ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे। हाँ, नहीं, अभी ये इस बात में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी है कि ये किस तरीके से बॉर्डर पार किए हैं। उन्नाव इस्मत दरी मामले की मुतासरा ने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला लिया। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल की गई है। वादे कि उन्नाव इस्मत दरी मामले में एक अहम पेशरफ्त के तहत मुलजिम और साबिक रुकन असेंबली कुलदीप सिंह सेंगर को अदालत से जमानत मिल गई। इस फैसले के बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया और मुतासरा फरीक की जानिब से भी रद्दअमल सामने आया। अदालती कार्रवाई के दौरान दिफा की जानिब से दलाइल दिए गए कि मुलजिम तवील अरसे से कैद है और कानूनी तकाज़ों के तहत इसे जमानत दी जानी चाहिए, जबकि इस तकाज़ा ने इसकी मुखालफत की। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद जमानत मंजूर की, ताहम इसके साथ कुछ शराइत भी आयद की गई हैं। मुतासरा ने हाई कोर्ट के फैसले पर अफसोस का इजहार किया है। मैं जैसे हाई कोर्ट में जजमेंट हुआ है, मुझे आहत और मुझे दुख हुआ है कि ऐसा जजमेंट हुआ है और देश में पहला ऑर्डर हुआ है
जो रेप के आरोपी को जमानत दी गई, सजा रोक। सीबीआई पहले क्या कर रही थी? सीबीआई का आईओ मिल चुका है कुलदीप सेंगर से। अभी मैंने अपनी तरफ से कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं की है। अभी मेरे महमूद प्राचा सर जी याचिका दायर करेंगे, उस पर बहस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा। अभी मैं अपने एडवोकेट से मिलने आई हूँ। मिल के समस्तीपुर में बीजेपी के एक मुकामी रहनुमा को गोली मारकर हलाक किए जाने के वाक़े पर बिहार के नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने सख्त रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने इस वाक़े को नहायत अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत करार दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि रियासत में अमन अमा से खेलने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने यकीन दहानी कराई कि पुलिस और इंतजामिया को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी गई है और मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, आपसी विवाद का मामला आया है और तत्काल जो है वहां के थाना प्रभारी को सस्पेंड भी किया गया। जहां भी कोई घटना घट रही है पुलिस तुरंत कार्रवाई कर रही है और शीघ्र लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल रही है। बांग्लादेश में हिंदू बिरादरी पर मुबैना मजालिम के खिलाफ नोएडा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने जबरदस्त मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे और बांग्लादेश में अक़लियती हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान कारकुनों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदू बिरादरी को निशाना बनाया जा रहा है और आलमी बिरादरी को इस मामले पर संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए। मुजाहिरीन ने भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया कि उस सिफारती सतह पर मुदाखलत करे और वहाँ के हिंदुओं की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम उठाए। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में आज नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। पहली आमद और रवानगी की परवाज़ के साथ ही एयरपोर्ट ने हवाबाजी के शोबे में एक नया बाब रकम किया। इस मौके पर एयरपोर्ट पर तारीखी लम्हात देखने को मिले। कर्नाटक में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। बेंगलुरु से गोकर्णा जाने वाली खानगी ट्रैवल की बस लॉरी से टकरा गई, जिसकी वजह से बस में आग लग गई। ज़राए के मुताबिक इस हादसे में 13 अफराद जिंदा जल गए। हादसे के वक्त बस में 32 अफराद सवार थे। इतला मिलते ही पुलिस और हुक्काम मौके पर पहुंचे। इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गई। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे में मरने वालों की तादाद में इजाफे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। और अब खबर क्रिसमस से जुड़ी हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वाक़े कैथेड्रल चर्च में हाज़िरी दी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने क्रिसमस के त्यौहार के तनाज़ुर में चर्च में मौजूद लोगों से मुलाकात की और अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी दुआ में भी शिरकत की। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कोलकाता में सेंट थॉमस ऑर्थोडॉक्स चर्च का दौरा किया। दौरे के दौरान गवर्नर ने चर्च के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात की। इस मौके पर चर्च के जिम्मेदारान ने गवर्नर को चर्च की तारीख और अहम तकरीबात के बारे में आगाह किया। इसके बाद इन्होंने मीडिया से बात करते हुए रियासत के लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, my only prayer for Christmas is that let there be love, compassion, forgiveness in the world. Follow the path of Jesus Christ, the path of love, the path of camaraderie, the path of forgiveness. We should also realize from Christmas, if there is crucifixion, there will be resurrection. That is an optimistic message given by Jesus Christ. Love your neighbor as you love yourself, said the Lord. That is what should be followed by the entire world. If war is to end, if animosity is to end, if violence is to end. Jesus has always stood against corruption. But then, even the usurer and tax collector, Zacchaeus, he was pardoned by him because when there is repentance, there will be retribution.
मुल्क भर में क्रिसमस 2025 अमन मोहब्बत और भाईचारे के जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शुमाल से जुनूब तक गिरजाघरों में दुआएं, रोशनियों की सजावट और खुशियों का समा है। अयोध्या, अजमेर, कटक, विशाखापट्टनम और रांची में भी क्रिसमस की तकरीबात जोशो खरोश से जारी है। तो आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मुल्क भर में क्रिसमस 2025 की धूम है। अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देने वाला ये त्यौहार हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जोशो खरोश और रूहानी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। शुमाल से जुनूब और मशरिक से मगरिब तक गिरजाघरों में खुसूसी दुआएं, रोशनियों की सजावट और खुशी के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में वाक़ चर्च को खूबसूरत बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया है, जहां रात होते ही चर्च रोशनियों में नहा गया। मुकामी ईसाई बिरादरी के साथ साथ दीगर मज़ाहिब के लोगों ने भी क्रिसमस की खुशियों में शिरकत की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। लोगों ने कहा कि क्रिसमस सिर्फ ईसाइयों का ही नहीं बल्कि मोहब्बत और इंसानियत का त्यौहार है। जी हाँ, क्रिसमस सिर्फ ईसाइयों का पर्व नहीं है, ये एक विश्व स्तर पर इसको बोला जाता है यूनिवर्सल फेस्टिवल है। तो इसको उत्साह और बड़ी खुशियां, आनंद के साथ मनाया जाता है और हर व्यक्ति, हर कोई वर्ग के लोग इस 25 दिसंबर के इंतजार में रहते हैं। खास रूप से बच्चों में खास उत्साह रहता है। विश्व इसमें उम्मीद और एक प्रकार का ना उनका जो जश्न मनाने का समय रहता है। और इसके साथ कई चीजें जुड़े हैं, जैसे आप स्टार्स देख रहे हैं, सांता क्लॉस है और विशेष रूप से प्रभु यीशु है जिनका जन्म है आज। राजस्थान के अजमेर में भी क्रिसमस की धूम देखी गई। चर्च में दुआओं के दौरान ईसा मसीह की तालीमात, अमन और खिदमत खल्क पर जोर दिया गया। इस दिन का इंतजार मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी स्टार्ट बिगिन टू वेट फॉर दिस डे बिकॉज इस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था, जो हमारे एक मुक्तिदाता माने जाते हैं। और सब मतलब इतने खुश होते हैं कि वो सारी पूरे साल भर की सारी खुशियां उनके सामने कुछ मायने नहीं रखती। उड़ीसा के कटक में भी क्रिसमस का त्यौहार बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया। गिरजाघरों में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद देखी गई, जहां लोगों ने शमा रोशन की और एक दूसरे के लिए खुशहाली और अमन की दुआ की। Actually, today we are going to celebrate Christmas. Merry Christmas, which is said. It is not only for Catholic; it is for all. If any outsiders or any enemies also come today, we will treat them as Jesus has come to our house. So that is the why we celebrate Christmas. And Christmas is as enter Christmas comes, we celebrate New Year. क्रिसमस है, एक साल वेट किए क्रिसमस कब आएगा और अभी आ चुकी है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में क्रिसमस की तकरीबात के दौरान गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाया गया। खुसूसी इबादत, गीतों और सकाफती प्रोग्रामों ने त्यौहार के रंग को दोबारा कर दिया। मुकामी लोगों का कहना था कि क्रिसमस हमें एक दूसरे के करीब लाने का पैगाम देता है। So, while celebrating Christmas, he is not only celebrating to eat, to wear clothes. Is not only that is called Christmas. To help poor people also, it's called Christmas. झारखंड की राजधानी रांची में क्रिसमस 2025 की तकरीबात शानदार अंदाज में मुनक़िद हुई। बड़ी तादाद में अकीदतमंद शरीक हुए। चर्च के बाहर भी रोशनियों और सजावट ने एक दिलकश मंजर पेश किया। संदेश लेकर के आती है शांति का, सद्भावना का और आपसी तालमेल का, जिसमें हम शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण ढंग से जी सकें। मजमूई तौर पर क्रिसमस 2025 के मौके पर मुल्क भर में खुशी, इत्तेहाद और भाईचारे का माहौल नजर आ रहा है, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबकात के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इस त्यौहार की खुशियां मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।